हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पे स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कुछ एग्जाम्पल पढ़ा था। आज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना है log x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है माइनस log x माइनस 1 बेस 0.5 है ग्रेटर देन 5 और इससे आपको x निकालना है सॉल्व करके। तो सबसे पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसको लिखते हैं। ये log का बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर log का स्क्वायर है। इसे ऐसे लिखते हैं log x टू द बेस 2 और यहाँ पर पावर 2 लिखने का मतलब हुआ इसका होल स्क्वायर करना है। log का आर्ग्यूमेंट x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बेस में 2 है और ये जो पावर 2 है ये log का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पावर 3 रहेगा तो होल क्यूब आ जाएगा। माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 0.5 ग्रेटर देन 5। अभी जो log का स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिखिए log x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो पावर यहाँ 2 लिखा हुआ है इस पावर 2 को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसमें log तो है लेकिन log का बेस इक्वल नहीं है। पहले बेस को इक्वल करते हैं। यहाँ पर बेस में 2 है, यहाँ भी 2 बना लेते हैं। यहाँ पर 2 बनाने के लिए ये 0.5 को 5 अपॉन 10 लिखेंगे। अब 5/10 जो है ये कैंसिल करने पर 1/2 आ जाएगा। अब आर्गुमेंट पावर फार्मूला बताए थे कि log के आर्गुमेंट के पावर में अगर कोई नंबर रहता है तो उसको बाहर करके log में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 2 है इसलिए 2 को बाहर करना है और इस log में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 लिखा है। अब यहाँ पर 1/2 को आप 2 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं कि x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये log x माइनस 1 टू द बेस 2 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बेस पावर फार्मूला समझाए थे कि बेस के पावर में कोई नंबर रहता है तो उसका रेसिप्रोकल करके log में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर में यहाँ -1 है, -1 का रेसिप्रोकल जो है -1 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस आ जाएगा। अब ये log x माइनस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर log x माइनस 1 टू द बेस 2 जो है रिपीट कर रहा है क्योंकि 2 बार आ गया। जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं, इसलिए log x माइनस 1 टू द बेस 2 को y मान लेते हैं। इसको y मान लीजिए। इसको जब y लेट किए हैं इसके जगह पर y लिखना है, ये y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y आएगा ग्रेटर देन क्या होगा 5। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इसका पहले RHS को 0 बना लेते हैं। इसका RHS 0 कर दीजिए। अब यहाँ RHS 0 करेंगे तो आएगा 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर LHS को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए ना। ये y को लिख सकते हैं 5y माइनस 4y माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से 4y कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे ये 4y प्लस 5 आ जाए, -1 कॉमन करेंगे तो 4y प्लस 5 आए ग्रेटर देन क्या आएगा 0। अब दोनों में 4y प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं तो 4y प्लस 5 कॉमन कर लीजिए। तो 4y प्लस 5 अगर कॉमन करेंगे यहाँ से y माइनस 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है तो पहले दोनों को 0 के इक्वल करके उससे y का वैल्यू निकालते हैं। तो y माइनस 1 को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। अब 4y प्लस 5 को अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू -5/4 आ जाएगा। अब इसका साइन लिखना है इसलिए 1 से बड़ा कोई नंबर लीजिए तो 1 से बड़ा में 2 ले लेते हैं तो 4 × 2 8 आएगा। 8 प्लस 5 13 होगा।
2 - 1 तो 1 आएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, 13 का साइन पॉजिटिव होता है इसलिए 1 से बड़ा में साइन पॉजिटिव आएगा। अब -5/4 से 1 के बीच का नंबर लेते हैं, ये निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 आ जाएगा, इसमें y के जगह पर 0 रख दीजिए, तो 4 × 0 0, 0 + 5 तो 5, 0 - 1 तो -1, अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, अब -5 निगेटिव होता है इसलिए -5/4 से 1 के बीच में साइन निगेटिव आए। अब -5/4 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, तो -5/4 से छोटा में -3 ले लीजिए, तो -3 लेंगे, 4 × -3 -12, -12 + 5 -7, -3 - 1 तो -4, -7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आ जाएगा, 28 का साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। अब ये LHS का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब इसी में देखना है कि कहाँ कहाँ साइन पॉजिटिव है, तो -5/4 से अगर छोटा y का वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा लेंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो y का वैल्यू जो है -5/4 से छोटा भी आएगा और y का वैल्यू जो है 1 से बड़ा भी आएगा। अब y किसको लेट किए थे आप, y लेट किए हैं log x - 1 टू द बेस 2 को, इसमें y के जगह पर क्या करेंगे, log x - 1 टू द बेस 2 रख देते हैं, यहां भी y के जगह पर y का वैल्यू रखते हैं, ये log x - 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 1 आएगा। अब यहाँ जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसके LHS में log है इन RHS में log नहीं है, तो पहले log बना लेते हैं, तो log बना लीजिए, तो log बनाने के लिए यहाँ पर log लिख लेते हैं। क्वेश्चन में log का बेस 2 है तो बेस में 2 लिखते हैं, जितना बेस में लिखते हैं वो उतना ही आर्गुमेंट में लिखते हैं। log किसका बनाना है, -5/4 का, तो -5/4 को आर्गुमेंट के पावर में लिख लेते हैं। अब यहाँ भी LHS में log है तो RHS में log बना लेते हैं, तो पहले log लिख लेंगे, log का बेस 2 है तो बेस में 2 लिखते हैं, जितना बेस में लिखेंगे उतना ही आर्गुमेंट में लिखते हैं। 1 का log बनाना है तो 1 को पावर में लिखते हैं। अब यहाँ LHS RHS में log है और दोनों log का बेस सेम है इसलिए log हटा लेंगे, तो log हटाएंगे इसका बेस भी क्या होगा, हट जाएगा, लेकिन बेस अगर 1 से बड़ा नंबर रहेगा तो log हटाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ बेस में 2 है जो कि 1 से बड़ा है इसलिए यहाँ log और बेस को हटाएंगे x - 1 आएगा, यहाँ पर log और बेस को हटाएंगे तो 2 का पावर जो है -5/4 आएगा, बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है इसलिए हटाने पर log डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब यहाँ और है तो और लिखना। अब यहाँ भी LHS RHS में log है और दोनों log का बेस सेम आ गया इसलिए log हटा लेंगे, तो log हटाएंगे बेस भी हट जाएगा, x - 1 आएगा, यहाँ log और बेस को हटा लेंगे 2 का पावर 1 तो 2 आएगा, बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ से x निकालने के लिए -1 को RHS में कर देते हैं, तो ये 1 + 2 का पावर -5/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 को RHS में करेंगे 2 + 1 3 आए। अब ये x का वैल्यू कैसे आया, अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उससे x निकाल लिए, अब log डिफाइंड करके उससे भी x निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे, जो कॉमन पार्ट आता है वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। अब log डिफाइन कीजिए, तो for log टू बी डिफाइंड, डिफाइंड जब भी करेंगे तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था log स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर बेस में 2 था, माइनस था log x - 1 बेस में 0.5 था और ग्रेटर देन क्या था 5 था। इस log को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आर्गुमेंट x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस में 2 है, 2 पॉजिटिव भी होता है, नॉट इक्वल टू 1 भी होता है, बेस का कंडीशन सेटिस्फाई है। ये log कब डिफाइंड आएगा, तो इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, आर्गुमेंट x - 1 है, पॉजिटिव होना चाहिए, इसका बेस 0.5 है, 0.5 पॉजिटिव भी होता है और 1 के इक्वल भी नहीं आता है, मतलब बेस का कंडीशन जो है ऑलरेडी सेटिस्फाई है इसलिए उसको नहीं लिखते। अब इससे x निकालिए, इससे x निकालने के लिए इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या करते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं,
यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगाएंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आए, 0 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 0 होता है, यहाँ x ग्रेटर क्या आएगा 1 आए। अब प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो x के मोड के इक्वल आता है। तो इसमें जहां पर x है उसके जगह पर x माइनस 1 है, उसमें x के जगह पर x माइनस 1 लेंगे, ये x माइनस 1 का मोड आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 1 आए। प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस का, ये मोड x ग्रेटर अगर 0 रहता है x नॉट इक्वल टू 0 आता है। इसमें जहां पर आप x देख रहे हैं उसके जगह पर x माइनस 1 है, इसलिए इसी में x के जगह पर x माइनस 1 ले लेते हैं। इसमें x के जगह पर रखिए x माइनस 1, इसमें x के जगह पर x माइनस 1 लेंगे, ये x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ x ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 लिखें। अब यहाँ 1 को RHS में करते हैं तो x नॉट इक्वल टू 1 आएगा, x ग्रेटर देन क्या आएगा 1। अब यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते हैं, यहाँ 1 दिखाएंगे, 1 के इक्वल नहीं है, मतलब या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा है। ये x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा 1 के राइट साइड होता है। यहाँ कॉमन पार्ट क्या आ गया 1 से लेकर इन्फिनिट तक आ गया, ओपन ओपन, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। तो ये x कैसे निकाले थे आप, इक्वेशन 1 का जो x आया है ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके निकाले, इक्वेशन 2 का जो x आया है ये लॉग को डिफाइंड करके निकाले। अब इसी दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन आएगा। अब 1 और 2 का जो है इंटरसेक्शन करवा देते हैं, मैंने लास्ट में जो भी आप आंसर लिखेंगे तो डिफाइंड करने के बाद लिखेंगे। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। इंटरसेक्शन करवाने के लिए जो बड़ा नंबर आएगा उसको राइट में और छोटा नंबर को लेफ्ट में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 3। अब यहां देख, ये 2 का पावर में अगर -5/4 लेंगे, इसको 1/2 का पावर 5/4 लिख सकते हैं, मतलब ये नंबर पॉजिटिव आएगा। और 1 में अगर कोई पॉजिटिव प्लस करेंगे वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, ये वैल्यू आपका 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, ये 1 है, ये बड़ा होगा लेकिन ये क्या आएगा छोटा है, क्योंकि 1 में अगर कोई पॉजिटिव प्लस करते हैं वैल्यू 1 से बड़ा आता है, ये वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन ये क्या है 1, यहाँ 1 दिखाएं। अब इससे छोटा है इसके लेफ्ट साइड होगा, यहाँ 3 से बड़ा है 3 के राइट साइड होगा, यहाँ x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है मतलब 1 से बड़ा है, तो कॉमन पार्ट ये भी आ जाए और कॉमन पार्ट ये भी आए। x का वैल्यू यहाँ कहां से कहां तक आएगा 1 से लेकर 1 + 2 का पावर -5/4, ओपन ओपन यूनियन 3 से कहां हो जाएगा इन्फिनिट आए। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 1 + 2 का पावर -5/4 यूनियन 3 से कहां तक इन्फिनिट, ये इसका सॉल्यूशन है, ये आंसर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है कि सो दैट log 3 बेस में 20, log 3 बेस में 20 है, लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3। और यहां पर कह रहा है कि शो करना मतलब प्रूव करके दिखाना है कि log 3 बेस में 20 का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 से बड़ा होगा लेकिन 1/2 से छोटा है। यहां पर क्या शो करना है कि log 3 बेस में 20 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/3 से बड़ा लेकिन 1/2 से क्या आएगा छोटा है, मतलब 1/2 और 1/3 के बीच में दिखाना है। तो लेक्चर 1 में जब लॉगरिथम का आपको डिफिनेशन हम बता रहे थे तो वहां पर आपको हम बताए थे कि log का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है तो पहले सोचते हैं कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे आर्गुमेंट के इक्वल आ जाए। ये चूंकि इजी था कि 2 के पावर में क्या लेंगे कि 16 आएगा 4, इसलिए log का वैल्यू 4 आएगा। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 20 के पावर में कौन सा नंबर लेंगे 3 आएगा, ये पता नहीं है। इसका अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझना है। तो log का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं आर्गुमेंट और बेस में कौन बड़ा है।
ये log 3 बेस में 20 का वैल्यू निकालना है। सोचेंगे 20 के पावर में क्या लेंगे कि 3 आएगा। अब 20 के पावर में कौन सा नंबर लेंगे 3 आएगा, ये पता नहीं है, इसलिए इसका अप्रोक्स वैल्यू जो है निकालना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इसका अप्रोक्स आएगा। लॉग का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है तो पहले देखते हैं कि आर्गुमेंट और बेस में कौन बड़ा है। जो बड़ा रहता है उसको नंबर लाइन पर दिखा देते हैं। ये आर्गुमेंट में 3 है, बेस में 20 है। 20 और 3 में कौन बड़ा होता है? 20, मतलब बेस बड़ा है, तो बेस को नंबर लाइन पर दिखा देंगे। मतलब दोनों में जो बड़ा नंबर रहेगा ग्रेटर वाला, उसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। और जो छोटा नंबर रहता है उसके पावर में इंटीजर लेते हैं। वैसा इंटीजर लेंगे जो इसके बहुत ही क्लोज में आए, बहुत ही नजदीक में आए। तो छोटा नंबर 3 है, 3 का पावर 1 लेंगे 3 आए, 3 का पावर 2 लेंगे 9 हो जाए, 3 का पावर 3 लेंगे 27 आए। मैंने 20 का जो वैल्यू आएगा वो 3 स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन 3 क्यूब से क्या आएगा? छोटा है। इसलिए 20 का वैल्यू 3 स्क्वायर से बड़ा हो गया और 3 क्यूब से क्या आ गया? छोटा है। यहां से आप लिख सकते हैं कि 20 जो है वो 3 स्क्वायर से बड़ा और 3 क्यूब से क्या आएगा? छोटा। तो 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, 3 का पावर 3 हो गया 27। 20 का वैल्यू 9 से बड़ा है, लेकिन 27 से क्या है? छोटा है। अब इनइक्वालिटी के दोनों साइड जो है लॉग लगा देते हैं और बेस में 3 ले लेते हैं। एलएचएस का बेस भी 3 ले लिए और आरएचएस का बेस भी क्या लेते हैं? 3। तो बताए थे कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड लॉग लगा सकते हैं, लेकिन बेस अगर 1 से बड़ा लेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। यहाँ बेस में 3 लिए, 3 का वैल्यू 1 से बड़ा है, डायरेक्शन क्या होगा? चेंज नहीं करे। अब यहाँ पर आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला समझाए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसको बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 को बाहर करेंगे, लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ log 20 बेस में 3 आ जाए। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 3 है, इसलिए 3 को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ log का आर्गुमेंट बेस सेम है, इसलिए log का वैल्यू 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाए। अब यहाँ भी log का आर्गुमेंट बेस सेम है, log का वैल्यू 1 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए। लेकिन आपको यहाँ जिसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना है वो log 3 बेस में 20 है। मतलब जो इसका आर्गुमेंट है वो इसका बेस है, जो इसका बेस है वो इसका आर्गुमेंट है। यहाँ आर्गुमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना है, इसलिए यहाँ पर जो है इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज कीजिए। इंटरचेंज फार्मूला बताए थे कि डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में log लिखते हैं, और गिवन log का जो आर्गुमेंट रहता है उसको बेस में, और जो बेस में रहेगा उसको आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ 3 है तो 3 लिख देते। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देते हैं। इनइक्वालिटी में एक रूल होता है, अगर इनइक्वालिटी के इसका रेसिप्रोकल करने के लिए पहले इनइक्वालिटी के लेफ्ट राइट का नंबर जो है उसका साइन सेम होना चाहिए। इनइक्वालिटी के एलएचएस आरएचएस में जो भी नंबर रहे उसका साइन अगर सेम रहे, अगर लेफ्ट पॉजिटिव रहेगा तो राइट भी पॉजिटिव होना चाहिए, या लेफ्ट अगर नेगेटिव रहेगा तो राइट भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों साइड का साइन अगर सेम है तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करने पर डायरेक्शन क्या होता है? चेंज कर जाता है। यहाँ 2 का साइन पॉजिटिव है, ये जो 3 है उसका साइन भी पॉजिटिव है, और इसका वैल्यू 2 पॉजिटिव के बीच में, और 2 पॉजिटिव के मिडिल में कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये सबका साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन इक्वल आ गया। साइन अगर सेम रहेगा रेसिप्रोकल कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल करने पर डायरेक्शन चेंज करता है। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/log का रेसिप्रोकल ये log आ जाए, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आए, और रेसिप्रोकल करने पर डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ लेस है तो ग्रेटर आए, यहाँ लेस है तो ग्रेटर आए। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट लिखते हैं और लेफ्ट को राइट लिखते हैं। इन शो करना था, आपको शो करके दिखाना था कि log 3 बेस में 20 का जो वैल्यू आएगा 1/3 से 1/2 के बीच में आएगा। मतलब 1/3 से बड़ा होगा, लेकिन 1/2 से क्या आएगा? छोटा है। इस रूल को आप याद रखेंगे कि रेसिप्रोकल करने के लिए लेफ्ट राइट में जो भी नंबर है उसका साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइन सेम कहने का मतलब या तो दोनों साइड का साइन पॉजिटिव होगा या दोनों साइड का साइन जो है नेगेटिव आएगा। अगर साइन सेम रहेगा तभी रेसिप्रोकल कर पाएंगे, और रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम।
अगला है सो दैट log 2 बेस में 10 lies between 1/4 एंड 1/3। यहां पर आपको शो करना है कि log 2 बेस में 10 का जो वैल्यू आएगा 1/4 से 1/3 के बीच में आएगा, मतलब 1/4 से बड़ा आएगा लेकिन 1/3 से छोटा है। तभी log का अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। बताएं कि log का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, पहले देखते हैं कि आर्गुमेंट और बेस में कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं और जो छोटा रहता है उसके पावर में इंटीजर लेते हैं, और वैसा इंटीजर लेते हैं जो इसके क्लोज में आए। यहाँ 2 और 10 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, इसलिए 2 को जो है, मतलब 10 बड़ा है इसलिए 10 को जो है नंबर लाइन पर दिखा देंगे। छोटा कौन है? 2 है। छोटा कौन है? 2, इसलिए 2 के पावर में क्या करेंगे? इंटीजर लेते हैं। वैसा इंटीजर लेंगे जो 10 के क्लोज में आए। 2 का पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 लेंगे 8 आएगा, 2 का पावर 4 लेंगे 16 आएगा। 10 का वैल्यू 2 क्यूब से बड़ा है लेकिन 2 का पावर 4 से छोटा है। ये 2 क्यूब से बड़ा आएगा लेकिन 2 का पावर 4 से छोटा आ जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं कि 10 जो है वो 2 क्यूब से बड़ा और 2 का पावर 4 से क्या आएगा? छोटा है। अब इसके दोनों साइड लॉग लगा देते हैं और बेस में 2 ले लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ लॉग लगाइए ना, यहाँ दोनों साइड लॉग लगा के बेस में 2 ले लेते। तो बेस में क्या लिए? 2 लिए। 2 का वैल्यू 1 से बड़ा है इसलिए लॉग लगाने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहां पर आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला का यूज करते हैं। आर्गुमेंट के पावर में यहां 3 है इसलिए 3 को बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करें। अब यहां भी आर्गुमेंट की पावर में 4 है इसलिए 4 को बाहर करके लॉग में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो लॉग का वैल्यू 1 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब यहां भी आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो लॉग का वैल्यू 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब यहां पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज कर देते हैं। तो पहले डिवाइड का साइन लिखना है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में लॉग लिखना है। गिवन लॉग का जो आर्गुमेंट है उसको बेस में और जो बेस में है उसको आर्गुमेंट में लिखना है। अब यहां पर रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने के लिए पहले चेक करना है कि लेफ्ट राइट में जो भी नंबर है उसका साइन सेम है कि नहीं। लेफ्ट में 3 है, इसका साइन पॉजिटिव आएगा। राइट में 4 है, इसका साइन भी पॉजिटिव है। और 1/log 2 बेस में 10 जो है ये 3 और 4 के बीच में, मतलब 2 पॉजिटिव के बीच में। 2 पॉजिटिव के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब सबका साइन यहाँ पर क्या? इक्वल है, इसलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/log का रेसिप्रोकल log आएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा। यहाँ लेस है तो ग्रेटर आए। अब यहाँ साइड को चेंज करते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख रहे हैं और लेफ्ट को राइट में लिख रहे हैं। और साइड को चेंज करने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। यहाँ चेंज कर, यही दिखाना था आपको कि log 2 बेस में 10 जो है 1/4 से बड़ा आएगा लेकिन 1/3 से क्या होगा? छोटा है। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। करें सो दैट 1/log पाई बेस में 3 प्लस 1/log पाई बेस में 4 है ग्रेटर देन 2। मतलब इसका और इसका सम जो है 2 से ग्रेटर दिखाना है, 2 से बड़ा दिखाना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो भी प्रूव करना है उसी को लिखते हैं। तो क्या प्रूव करना है? 1/log पाई बेस में 3 प्लस 1/log पाई बेस में 4 है ग्रेटर देन क्या है? 2। मैंने इस दोनों का सम जो है वो 2 से ग्रेटर दिखाना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना था उसको हम लिख लिए। ये प्रूव करना था, इसको लिख लिए। अब यहां पर इंटरचेंज फार्मूला बताए थे लेक्चर 1 में, log a टू द बेस b को लिख सकते हैं 1/log b टू द बेस a लिखते हैं। इसी फार्मूला का अपोजिट यूज करना है
कि 1 अपॉन अगर लॉग रहता है तो पहले लॉग लिखते हैं, जो आर्ग्यूमेंट में है उसको बेस में, और बेस वाले को आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं। यहाँ 1 अपॉन लॉग है, तो 1 अपॉन अगर लॉग रहेगा तो पहले लॉग लिखना है, आर्ग्यूमेंट को बेस में और बेस को आर्ग्यूमेंट में। यहाँ भी उसी फॉर्मूला का यूज करना है, 1 बाई लॉग है तो पहले लॉग लिखना है, आर्ग्यूमेंट को बेस में और बेस को आर्ग्यूमेंट में। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला जो है लेक्चर 1 में बताए थे, log m प्लस log n, इसका फार्मूला क्या आता है, log m इंटू एन आता है। यहाँ पर m की जगह पर 3 है, n की जगह 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। m इंटू एन, 3 इंटू 4 क्या आएगा 12, ग्रेटर देन 2। मतलब इसका सम जो है वो 2 से ग्रेटर दिखाना है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये लाए हैं, मतलब इसका सम 2 से ग्रेटर दिखाना है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लाए, इसका सम 2 से ग्रेटर दिखाना है। ये तीनों सेम चीज, इस दोनों का सम जो है 2 से बड़ा दिखाए, या इसका सम 2 से बड़ा दिखाए, या इसका सम 2 से बड़ा दिखाए, दोनों क्या होगा सेम आता है। अभी बताए हैं इसका अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बताएं कि लॉग का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, पहले देखते हैं कि आर्गुमेंट और बेस में कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको नंबर लाइन पर दिखा देते हैं। आर्गुमेंट में यहाँ 12 है, बेस में पाई है। अब पाई का अप्रोक्स वैल्यू 3.14 आता है, पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा 3.14152 तक होता है वैसे, मतलब 3.14 या 22/7। तो पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा 3.14152। ये 12 है और ये 3 पॉइंट समथिंग, दोनों में कौन बड़ा आएगा 12। जो बड़ा रहेगा उसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं, जो छोटा रहता है उसके पावर में इंटीजर लेते हैं। तो पाई छोटा है तो पाई के पावर में इंटीजर लेना है, और वैसा इंटीजर लेना है जो 12 के क्लोज में आता है, 12 के नजदीक में आएगा। तो पाई का पावर 1 लेंगे तो पाई होगा। अब पाई का अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब 3.14 का स्क्वायर करेंगे ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब पाई का पावर 3, मतलब 3.14 का पावर 3 लेंगे ये 27 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 12 का जो वैल्यू आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, और 27 पॉइंट समथिंग से क्या होगा छोटा आ जाएगा। मतलब 12 जो है ये पाई स्क्वायर से बड़ा आएगा, लेकिन पाई क्यूब से क्या आएगा छोटा है। यहां से आप लिख सकते हैं कि 12 हो गया पाई स्क्वायर से बड़ा, लेकिन पाई क्यूब से क्या आएगा छोटा। अब इसके दोनों साइड लॉग लगा देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं लॉग लगा देते हैं। LHS में भी लॉग ले लेते हैं और RHS में भी लॉग ले लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ का बेस इक्वल लेना है तो बेस में पाई ले लेते हैं। पाई लेने से क्या होगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। अब पाई का वैल्यू होता है 3.14 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए लॉग लगाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करे, इसलिए चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर में 2 आ गए, इसलिए 2 को बाहर कर सकते, यहाँ 2 को बाहर कर। अब यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 3 आ गए, तो 3 को बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ आर्गुमेंट बेस सेम है तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। यहाँ आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो लॉग का वैल्यू 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए। तो क्या देखे यहाँ पर log 12 बेस में पाई जो है उसका वैल्यू 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो 2 से क्या आएगा ग्रेटर आ जाएगा। तो इसी का वैल्यू दिखाना था, 2 से बड़ा दिखाना था, तो इसका वैल्यू निकालने पर 2 से बड़ा आ गया लेकिन 3 से छोटा आ गया, मतलब 2 और 3 के बीच में आ गया। और 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो हर हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। ये आपको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गई। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू निकालना है। log 343 है, बेस में 5 है, और इसका बॉक्स, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका बॉक्स निकालना है। इसका बॉक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो क्वांटिटी है इसका अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू जब आ जाएगा उसी का फिर बॉक्स निकाल देंगे। तो log यहाँ कितना है 343 है और बेस में 5 है, इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना चाह रहे हैं।
ये बताएं कि लॉग का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है तो पहले देखना है कि आर्गुमेंट और बेस में कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं और जो छोटा रहता है उसके पावर में इंटीजर लेते हैं, और वैसा इंटीजर लेंगे जो इसके क्लोज में आता है, इसके नजदीक में आता है। ये 343 और 5 में कौन बड़ा है? 343 बड़ा है। तो 343 को नंबर लाइन पर दिखा देंगे। दोनों में छोटा कौन है? 5। तो 5 के पावर में इंटीजर लेंगे, तो 5 का पावर 1 5 होता है, 5 स्क्वायर 25 आए, 5 क्यूब लेंगे तो 125 आए, 5 का पावर 4 लेंगे 625 आए। 343 का जो वैल्यू है 125 से बड़ा आएगा, 625 से छोटा आएगा। मतलब 5 का पावर 3 से ग्रेटर और 5 का पावर 4 से क्या आएगा? लेस आएगा। तो 5 क्यूब से बड़ा लेकिन 5 टू द पावर 4 से छोटा है। अब ये जो है 5 क्यूब से बड़ा होगा 343, लेकिन 5 का पावर 4 से क्या आएगा? छोटा है। अब यहां दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। बेस 5 है तो बेस में 5 ले लेते हैं। तो 5 चूंकि 1 से बड़ा है इसलिए लॉग लगाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। अब यहां आर्गुमेंट के पावर में 3 आ गए इसलिए 3 को बाहर करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 4 आ गए तो 4 को बाहर करके लॉग में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आर्गुमेंट बेस इक्वल है तो लॉग का वैल्यू 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए। यहाँ भी आर्गुमेंट बेस इक्वल आ गया तो लॉग का वैल्यू 1 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो लॉग 343 और बेस में जो 5 है उसका वैल्यू निकालने पर 3 से 4 के बीच में आ गया, और 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं उसका बॉक्स वैल्यू जो है तो छोटा इंटीजर वही आता है। तो 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे उसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 3 आता है, इसलिए इसका आंसर 3 है। जैसे 1 से 2 के बीच का नंबर लेंगे बॉक्स वैल्यू 1 आएगा, 4 से 5 के बीच का नंबर लेंगे बॉक्स वैल्यू 4 आएगा, 0 से 1 के बीच का नंबर लेंगे बॉक्स वैल्यू क्या है? 1। अब ये सब कुछ एग्जांपल जो है ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड था। आइए अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a function which is in the form of a to the power x, जहां पर a का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने जिस फंक्शन का फॉर्म a का पावर x रहे उसका a 0 से ग्रेटर रहे लेकिन नॉट इक्वल टू 1 रहे, उसी फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ बेस में जो a है वो कांस्टेंट है, पावर जो x है वो वेरिएबल है, मतलब बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। जिस फंक्शन का बेस कांस्टेंट रहता है उसका पावर वेरिएबल रहता है, और बेस में जो कांस्टेंट रहे उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 भी आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए 1 के इक्वल नहीं लेना है। जिस फंक्शन का बेस कांस्टेंट रहता है और पावर अगर वेरिएबल रहे, बेस में जो कांस्टेंट रहे उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे लेकिन 1 के इक्वल अगर नहीं रहता है, उसी फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म जो है वो a के पावर x के फॉर्म में लिखा रहता है, जहां a पॉजिटिव होता है और a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं रहता है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब जैसे यहाँ 2 का पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा क्योंकि यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में 2 है, 2 का वैल्यू पॉजिटिव भी आ जाएगा और 2 1 के इक्वल भी नहीं होता है, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल। जैसे 1/3 का पावर x, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में 1/3 है, 1/3 जो है पॉजिटिव भी आ जाएगा और 1/3 1 के इक्वल भी नहीं होता है, इसलिए 1/3 का पावर x जो है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे e का पावर x, अब e को जो है एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर, या इसी को नेपियर नंबर भी कहते हैं। स्मॉल e को एक्सपोनेंशियल नंबर या नेपियर नंबर कहते हैं और e का अप्रोक्स वैल्यू 2.71 आता है। यह बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में e है, तो e का वैल्यू होता है 2.71, ये पॉजिटिव भी आ जाएगा और 2.71 जो है 1 के इक्वल भी नहीं आता है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे e टू दी पावर -x लिखते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा क्योंकि e का पावर -x को आप लिख सकते हैं 1/e का पावर x, और इसको लिख सकते हैं आप 1/e होल का पावर x, 1 का पावर x लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में 1/e है, 1/e जो है पॉजिटिव भी आ जाएगा, 1/e 1 के इक्वल भी नहीं होता है, इसलिए इसको भी आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ √3 का पावर x, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट में √3 पॉजिटिव भी हो जाएगा और √3 का वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं आता है, इसलिए इसको भी आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और भी ढेर सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरह, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि बेस कांस्टेंट होना चाहिए, पावर वेरिएबल होना चाहिए, बेस में जो कांस्टेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, उसी फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक चीज आपको और याद रखना है कि a का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आता है उसका वैल्यू हर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो x के ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं आता या फिर 0 भी नहीं आता। जैसे यहाँ देखिए ये 2 का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें x के जगह पर आप एनी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, रियल नंबर 0 भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं या पॉजिटिव भी ले सकते हैं। x के जगह पर 0 लेंगे तो 2 का पावर 0 आएगा, 1 आता है, x के जगह पॉजिटिव वैल्यू में 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 भी क्या है? पॉजिटिव। अब निगेटिव में -1 ले लेते हैं तो 2 का पावर -1 1/2, 1/2 भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो x के ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आता है, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं आएगा और उसका वैल्यू कभी 0 के इक्वल भी नहीं आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। a टू दी पावर x ये ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा, x के ऑल रियल नंबर के लिए मींस पॉजिटिव। ये सिंबल फॉर ऑल का है, अगर भी लिख के अगर आप कट करते हैं, ये सिंबल किसका होता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, x के ऑल रियल नंबर के लिए a का पावर x पॉजिटिव आएगा। जब ये एक्सपोनेंशियल है तो a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। आप इसको याद रखेंगे कि a का पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो x के ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव भी नहीं आता और 0 भी नहीं आता। एक्सपोनेंशियल आप समझ रहे हैं कि बेस कांस्टेंट होता, पावर वेरिएबल होता, बेस में जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं आएगा, उसी फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर किस टाइप का क्वेश्चन जो है रहता है एग्जाम में, ये देखना। सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये 3 के पावर में x + 2 का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 81, इसको सॉल्व करके इससे x निकालना। 0.3 है, इसका पावर है 2 + 4 + 6 + लास्ट में +2x ग्रेटर देन है 0.3 है और इसका पावर में 72। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 9 का पावर x
-10 इंटू 3 का पावर x प्लस 9 है लेस इक्वल टू 0। क्वेश्चन फोर्थ है 4 का पावर x है लेस देन 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 4। ये सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है x का वैल्यू निकालना है। आइए सबसे पहले एग्जांपल 1 समझते हैं। पहले जिसको सॉल्व करना उसको लिखिए आप। 3 का पावर क्या है x प्लस 2 का मॉडुलस है, ग्रेटर इक्वल टू क्या है 81। यहाँ LHS का बेस जब 3 है RHS में बेस में 3 बना लेते हैं। ये 3 का पावर x प्लस 2 का मोड आएगा, 81 को लिख सकते हैं आप 3 का पावर 4। 3 का पावर अगर 4 लेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी होता है कि a का पावर x ग्रेटर अगर a का पावर y रहता है, ये x ग्रेटर y आएगा जब a 1 से ग्रेटर है। इसी का वैल्यू x लेस देन y आएगा जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में आएगा। मतलब इनइक्वालिटी के LHS RHS का बेस अगर इक्वल रहता है तो बेस को हटा लेते हैं। हटाने से पहले चेक करते हैं कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है कि बेस 0 1 के बीच में। अगर बेस 1 से बड़ा रहेगा तब बेस को हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस अगर 0 1 के बीच में आएगा डायरेक्शन क्या होगा चेंज कर जाएगा। यहाँ बेस में 3 है, 3 1 से बड़ा होता है, इसलिए बेस अगर हटाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा चेंज नहीं करेगा, x प्लस 2 आएगा। यहाँ बेस को हटाएंगे 4 आएगा, 3 चूंकि 1 से ग्रेटर था डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब इससे x निकालने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस है एक, मोड x ग्रेटर इक्वल टू a है और a अगर पॉजिटिव आता है इसका सॉल्यूशन होता है x लेस इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर इक्वल टू a आता है। अब इसमें जहां पर x है उसके जगह पर x प्लस 4 है, इसमें जहां a है उसके जगह पर 4 है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है, x के जगह पर x प्लस 2 और a के जगह पर 4 रखना है। उसी में x और a का वैल्यू रखिए, ये आएगा x प्लस 2 लेस इक्वल टू माइनस a है तो माइनस 4 आए। फिर x ग्रेटर इक्वल टू a, x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू a की जगह 4 रखेंगे। अब यहाँ 2 को RHS स्थान पर करते हैं, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 आ जाए। अब यहाँ 2 का RHS में करेंगे तो प्लस 2 आए, 4 में से 2 माइनस कर दिए 2 आ गए। यही इसका x का वैल्यू आ गया। इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से माइनस 6 ओपन क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनाइट क्लोज ओपन, यही इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये 0.3 है, पावर में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 2x है, ग्रेटर इक्वल टू 0.3 का पावर 72। अब यहाँ LHS का बेस में 0.3 है और RHS का बेस भी 0.3 है। LHS RHS का बेस यहाँ पर क्या इक्वल है, इसलिए बेस को हटा लें। बेस में 0.3 है, अब 0.3 जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है। इनइक्वालिटी का बेस अगर 0 1 के बीच में रहेगा तब अगर आप बेस को हटाएंगे तो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। यहाँ बेस हटाएंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2x आएगा। यहाँ 72 आएगा, चूंकि बेस 0 1 के बीच में था तो डायरेक्शन क्या होगा चेंज कर जाएगा। अब यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे x आएगा, 72 में 2 डिवाइड किए 36 आ गए। और ये 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे 1 से लेकर n तक का जो नेचुरल नंबर रहता है उसका सम बताए थे। 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से n, 1 से n तक का अगर नेचुरल नंबर रहता है इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसी का यूज कीजिए आप। इसमें जहां n है उसके जगह पर x आएगा, उसमें n के जगह पर आप x लेंगे, ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेस देन 36 है, लेस देन आप क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन, अब ये 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आए। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस x आएगा, RHS को जीरो करेंगे तो -72 लेस देन 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, तो क्वाड्रेटिक को पहले फैक्टराइज करेंगे, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए ये x को क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 8x माइनस 72 लेस देन 0। अब यहां से x कॉमन कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहां से x कॉमन करेंगे, x प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन करेंगे, x प्लस 9 जो है वो लेस देन 0 आए। अब दोनों से x प्लस 9 कॉमन करना है, x प्लस 9 कॉमन करेंगे, x माइनस 8 लेस देन 0 आए। अब यहाँ RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है, तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करना है। x माइनस 8 को 0 करेंगे, x का वैल्यू 8 आ जाए, x प्लस 9 को 0 करेंगे, माइनस 9 आए। अब 8 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, तो 8 से बड़ा में 10 ले लेते हैं, तो 10 प्लस 9 तो 19 होगा, 10 माइनस 8 तो 2 आएगा, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आएगा, 38 पॉजिटिव है, इसलिए 8 से बड़ा में साइन पॉजिटिव होगा। अब माइनस 9 से 8 के बीच में 0 ले लेते हैं, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आ जाएगा। यहाँ x के जगह पर 0 लेंगे, ये 9 होगा, ये माइनस 8 आएगा, 9 और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 72, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर साइन निगेटिव आ जाएगा। अब माइनस 9 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, माइनस 10, इसमें x के जगह माइनस 10 रखेंगे, इसका वैल्यू निकालने पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये LHS का वैल्यू जो है 0 से लेस है, 0 से लेस का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसी में देखना है कि निगेटिव कहाँ कहाँ, माइनस 9 से 8 के बीच का नंबर लेंगे, ये निगेटिव आ जाएगा, ये ओपन ओपन, यही इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा एग्जांपल 3 है वैसा ही एग्जांपल 4 भी है, कोई एक समझिए। आइए एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। ये 9 टू द पावर x माइनस 10 इंटू 3 का पावर x प्लस 9 लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 और x को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x के जगह पर 2 कर दिए और 2 के जगह पर x कर दिए। अब इससे क्या हुआ कि 3 का पावर x रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लो, 3 का पावर x को y मान लें, इसको y मानेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10y प्लस 9 लेस इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक आ गया y में जो क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके पहले y निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए माइनस 10y को लिखेंगे माइनस 9y और माइनस y लिखते हैं। अब इसमें और इसमें y कॉमन कर लेते, अब दोनों से y कॉमन कर ली, तो यहां से y अगर कॉमन करेंगे तो y इंटू वाई माइनस 9 आ जाए, माइनस 1 कॉमन करेंगे, ये भी y माइनस 9 लेस इक्वल टू 0 आए। अब दोनों से y माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 9 कॉमन करेंगे, ये y माइनस 1 लेस इक्वल टू 0 आए। अब RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है, तो दोनों को 0 करके उससे पहले y निकालते हैं। तो इससे अगर y निकालेंगे तो 9 आएगा, इससे y निकालेंगे 1 आएगा। अब 9 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, 9 से बड़ा में y का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसी में y के जगह पर 10 रख देंगे, 10 माइनस 9 1 आएगा, 10 माइनस 1 तो 9 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ 1 से 9 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, तो 2 ले लीजिए, 2 माइनस 9 माइनस 7, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 का साइन निगेटिव आएगा। अब 1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, तो 1 से छोटा में 0 ले लेते हैं, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 ये सब भी, क्योंकि यहाँ पर 1 छोटा में 0 ले लेते हैं, 0 पर जो है कैलकुलेशन करना इजी होता है इसलिए 0 ही लेते हैं। यहाँ y की जगह 0 लेंगे तो माइनस 9 होगा, ये माइनस 1 आएगा, माइनस 9 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 साइन पॉजिटिव आएगा। अब LHS का वैल्यू लेस देन 0 है, 0 छोटा का मतलब निगेटिव होता है, y का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ है, 1 से 9 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा है और 9 से क्या है, छोटा है। अब y किसको लेट किए थे आप,
3 टू दी पावर x को, अब इसमें y के जगह पर क्या करना है, 3 का पावर x रखना है, y की जगह 3 का पावर x रख दीजिए, ये आएगा 1 लेस इक्वल टू 3 का पावर x लेस देन 9 आ जाएगा। अब ये आ गया डबल इनइक्वालिटी आ गया। डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, पहले 1 2 3 लेट करना है, फिर एक सिस्टम का साइन लेना है, इसके अंदर में फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं और फिर सेकंड और थर्ड को लिखते हैं। अब यहां पर साइड चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट करते हैं और लेफ्ट को राइट करते हैं। अब यहाँ LHS का बेस 3 है, RHS में बेस में 3 बना लेते हैं, तो 1 को आप लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ 9 को जो है 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ LHS RHS का बेस सेम आ गए और बेस का वैल्यू 3 है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए बेस अगर हटाएंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ बेस हटाएंगे, यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। अब ये सिस्टम का साइन है, दोनों का इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा। तो 0 और 2 में कौन बड़ा होता है, 2, छोटा वैल्यू 0 होता है। यहाँ 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है, यहाँ 2 के इक्वल या उससे छोटा है, तो x का कॉमन पार्ट जो है 0 से 2 के बीच में आ गया। लेकिन यहाँ डॉट दिया हुआ है, मतलब 0 और 2 इंक्लूड है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज लगाना है। जैसा एग्जाम्पल ये 3 था वैसा एग्जाम्पल 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग का होमवर्क हो गया है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर कुछ और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम जेई का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है PYQ, हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आर कुमार मैथ्स फॉर जेई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं।